subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 एनसीईआरटी मैथ की अध्याय 3 प्रतिलोम फलन में। प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन का एक ऐसा व्यंजक है जो किसी दिए गए कोण को उसके संगत त्रिकोणमितीय फलन के रूप में व्यक्त करता है। सिंपल भाषा में त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय फलन का ऐसा मान जो किसी संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि साइन थीटा बराबर एक संख्या x हो तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, जहाँ पर x एक संख्या तथा साइन इनवर्स x एक कोण को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, साइन इनवर्स x वह कोण है जिसके साइन का मान x है। इसी प्रकार कास इनवर्स x वह कोण है जिसकी कोसाइन का मान x है, तथा tan इनवर्स x वह कोण है जिसके टेंजेंट का मान x है। साइन इनवर्स x में x एक संख्या है जबकि साइन इनवर्स x एक कोण है। साइन इनवर्स x साइन x पावर -1 के बराबर नहीं होगा क्योंकि साइन इनवर्स x एक कोण को दिखाएगा जबकि साइन x का इनवर्स एक संख्या को दिखाएगा जो कि 1/sin x के बराबर है। प्रतिलोम फलन का मुख्य मान तथा व्यापक मान। यदि थीटा एक न्यून कोण है जिसके त्रिकोणमितीय फलन x हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x क्लियर है। साइन इनवर्स फलन x कहते हैं का व्यापक मान आएगा n पाई प्लस कोष्टक में -1 पावर n इंटू थीटा, जहां पर n एक पूर्णांक है। आगे आएगा, थीटा के न्यूनतम मान को प्रतिलोम फलन का मुख्य मान कहते हैं। यदि x धनात्मक है तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x इत्यादि का मान 0 से π/2 के बीच स्थित होगा। परंतु यदि यह x एक ऋणात्मक संख्या है तो साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x का मान -π/2 से 0 के बीच स्थित होगा। इसी प्रकार यदि x एक धनात्मक संख्या है तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x 0 से π/2 के बीच स्थित होगा। जबकि यदि x एक ऋणात्मक संख्या है तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x मान -π/2 से π के बीच स्थित होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x का मान -π/2 से π/2 के बीच, जबकि कोसेक इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x का मान 0 से π के बीच स्थित होता है। साइन थीटा का मान -1 से लेकर +1 के बीच स्थित होता है। साइन इनवर्स x का व्यापक मान n पाई प्लस -1 पावर n इंटू थीटा होता है। इसी प्रकार cos इनवर्स x का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है तथा tan इनवर्स x का व्यापक मान n पाई प्लस थीटा
होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होगा, जिसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले डियर साइन थीटा बराबर यक्स मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान निकालने के लिए साइन को उधर भेजना पड़ेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन 1 है पावर उधर जाके -1 हो जाएगा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बराबर इस पूरी की जगह पे यक्स मान लिया है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। और अभी अभी देखिए साइन इनवर्स यक्स का मान किसके बराबर है, थीटा की, अर्थात साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, केवल थीटा बचेगा। इसी प्रकार कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स तथा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बराबर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का मान थीटा के बराबर प्राप्त होगा। अभी देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x तथा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा साइन थीटा। अब जानते हैं आप लोग साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉड। तो जब मुझे कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा तो मुझे जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, अर्थात कोसेक थीटा की जगह पे लिखना पड़ेगा 1/x। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ये कोसेक इधर आया, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा थीटा का मान शुरू में ही हमने माना है समीकरण 1 में, साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा के बराबर लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 - x स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान √1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा साइन थीटा। हम एक्स के बटे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर आएगा x/1, ये लंब है और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। मुझे लंब और कर्ण ज्ञात है, आधार ज्ञात करना है, तो कहेंगे आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा, कर्ली बन जाएगा, तो आधार बराबर आ जाएगा कर्ली में 1 माइनस x स्क्वायर। अभी आप cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा बराबर आएगा, cos थीटा बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 1 माइनस x स्क्वायर बटे कर्ण का मान है 1। क्लियर है। आगे इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। टेन थीटा का मान निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है x और आधार का मान है √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से टेन उधर जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर आएगा कास इनवर्स, क्योंकि कास उधर है उस पर जाएगा तो कास इनवर्स हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। ये होगा हमारा समीकरण 2। आगे बढ़ेंगे। टेन थीटा बराबर मिलेगा लंब बटे आधार, लंब का मान x, आधार का मान √1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा टेन इनवर्स x अपान √1 माइनस x स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 में आप लोग देखेंगे सब थीटा के बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा समीकरण
एक, समीकरण 2 व समीकरण 3 से आप लिख सकते हैं थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, समीकरण 2 में थीटा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है, समीकरण 3 में थीटा टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। इन तीनों समीकरणों को हमने मिला के लिख दिया। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया एक्स, कर्ण का मान हो गया 1। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा, कर्ण ही बन जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आधार के बराबर होगा। काश थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण का मान 1। तो यहाँ से काश थीटा का मान इतना है, थीटा का मान निकालेंगे तो उधर काश उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा काश इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। आगे इसी तरह से आप टेन थीटा बराबर निकालेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान एक्स है, कर्ण का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा डियर, उधर जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों समीकरण 1, 2 और 3 को ध्यान से देखिएगा, तीनों मान थीटा के बराबर हैं। यहाँ भी थीटा है, समीकरण 2 में देखिएगा यहाँ भी थीटा है, और समीकरण 3 में भी देखिएगा यहाँ भी क्या है, थीटा है। इन तीनों क्या मैं कह सकता हूँ, अगर इसमें एक पक्ष बराबर है यानी थीटा का मान ये भी है, थीटा का मान ये भी है, थीटा का मान ये भी है, अर्थात थीटा का मान तीनों रूपों में है, तो क्या ये परस्पर बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉस इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। क्लियर है। इसी प्रकार आगे हमें प्राप्त होगा टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे, हमें सिद्ध करना पड़ेगा, अगला सूत्र है आगे है, सिद्ध करना है मुझे फार्मूला नंबर 3, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे मानेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहाँ से ये उस पर चला जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा। इसको आगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर एक्स।
पुनः आप इसको लिख सकते हैं, ये कास उस पर चला जाएगा तो 90 अंश को लिखेंगे π/2 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब यहाँ पर डियर समीकरण 1 से x का मान थीटा का मान रख दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा आपको π/2 बराबर cos इनवर्स x माइनस थीटा इस पर आएगा प्लस थीटा। इसको आगे लिख सकते हैं डियर π/2 बराबर cos इनवर्स x प्लस समीकरण 1 से थीटा का मान रख दिया हमने, आ गया साइन इनवर्स x। सही क्रम में इसको लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। अतः इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 और sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब आगे देखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के योग एवं अंतर पर आधारित सूत्र। इसमें से पहला सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर प्राप्त होगा कास इनवर्स ऑफ x y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। कास इनवर्स x माइनस कास इनवर्स y बराबर प्राप्त होगा कास इनवर्स ऑफ x इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम डियर स्टूडेंट इनको बारी बारी से प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सूत्र साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम साइन इनवर्स x की जगह पे a और साइन इनवर्स y की जगह पे b मानेंगे, या आप चाहें तो साइन इनवर्स x की जगह पे थीटा तथा साइन इनवर्स y की जगह पे फाई मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर a। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा साइन a बराबर x। इसी प्रकार साइन इनवर्स y बराबर b मानेंगे तो साइन b बराबर y प्राप्त होगा। अब हम डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों हम जानते हैं साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। यहाँ पे देखिए अगर साइन a का मान x है तो कास a का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार यदि साइन b का मान y है तो cos b का मान √1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। चलिए अब देखते हैं साइन a प्लस b बराबर साइन ऑफ a प्लस b बराबर होता है साइन a इंटू कास b प्लस कास a इंटू साइन b। वैल्यू रखेंगे डियर, यहाँ पर हो जाएगा साइन a का वैल्यू है साइन इनवर्स x प्लस b का वैल्यू है साइन इनवर्स y बराबर साइन a का वैल्यू है x इंटू कास b का वैल्यू है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कास a का वैल्यू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन
साइन बी का वैल्यू है y। ये साइन है डियर, इस पर आएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस वाले फार्मूले में हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी प्राप्त होगा। कुछ नहीं है यहाँ पे डियर, केवल यहाँ पर जहाँ बीच में जो प्लस है यहाँ पर माइनस प्राप्त हो जाएगा। आशा है आप लोग इसको कर लेंगे। यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा के आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस प्लस की जगह पे केवल माइनस प्राप्त होगा, शेष मान इसी की तरह प्राप्त होगा। तो अब हम देखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का प्रमाण। तो यहाँ पे डियर आप लोग मानेंगे, माना cos इनवर्स x बराबर a, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो cos a बराबर प्राप्त होगा x। इसी प्रकार cos इनवर्स y बराबर मानेंगे b, तो cos b बराबर y प्राप्त होगा। अब आप लोग cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो cos a प्लस बी का फार्मूला लगाने पे आपको प्राप्त होगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे cos a का मान x है, तो साइन a का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos a का मान x है तो साइन a का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। cos b का मान y है तो साइन b का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे तो cos a का मान है cos इनवर्स x प्लस b का मान है cos इनवर्स y बराबर cos a का मान आप लोग रखेंगे तो x इंटू cos b का मान y माइनस साइन a का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट cos उस पर जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप लोग cos a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो सब फार्मूला यहाँ सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बाकी मान रखेंगे आप लोग तो बीच में माइनस की जगह पे प्लस प्राप्त होगा। देखिए अगला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला प्राप्त होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई। काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर प्राप्त होगा काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y बराबर फार्मूला प्राप्त होगा काट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। यस डियर ध्यान दीजिएगा y माइनस एक्स होगा, ये बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं इसमें से दो फार्मूले, एक हम ये सिद्ध कर लेंगे और फिर ये। आइए देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई का प्रमाण। माना tan इनवर्स x बराबर a, तो सॉल्व करने पर tan a बराबर, ये tan इनवर्स इधर आएगा tan हो जाएगा, tan a बराबर x प्राप्त होगा, तथा मानेंगे tan इनवर्स y बराबर b, तो इसको आगे लिख सकते हैं
tan b बराबर y। tan इनवर्स उधर गया, tan हो गया, tan b बराबर y। अब हम जानते हैं, यहाँ देखेंगे हम, tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आगे ये आएगा tan, उतार लिया हमने, a का मान रखेंगे, a का मान है tan इनवर्स x प्लस b का मान है tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan a का मान x है प्लस tan b का मान y है अपान 1 माइनस tan a का मान x है इंटू tan b का मान y है। ये tan उस पर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स, ये tan उस पर जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ऑफ x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर प्राप्त होगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट आगे हम जानते हैं काट a माइनस बी बराबर होता है काट a इंटू काट b प्लस 1 अपान काट b माइनस काट a। वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, काट मान लेंगे, यहां पर माना काट ए बराबर तो आइए देखते हैं, सिद्ध करना है काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स एक्स प्लस वाई, काट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर काट इनवर्स। आइए देखते हैं, काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर सिद्ध करना है काट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे, माना काट इनवर्स एक्स बराबर ए, आगे इसे लिखेंगे काट ए बराबर एक्स तथा काट इनवर्स वाई बराबर बी। तो आगे हो जाएगा काट बी बराबर वाई। फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने मान लिया काट इनवर्स एक्स बराबर ए, तो डियर ये काट ए हो जाएगा, काट इनवर्स उधर जाएगा, काट ए बराबर एक्स तथा काट इनवर्स वाई बराबर बी मानेंगे तो काट बी बराबर वाई हो जाएगा। आगे देखते हैं डियर, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, काट ए माइनस बी बराबर आएगा काट ए इंटू काट बी प्लस 1 अपान काट बी माइनस काट ए। डियर यहाँ पे मान रखिएगा, काट को ऐसे उतार लेंगे, ए का वैल्यू कितना है काट इनवर्स एक्स माइनस बी का वैल्यू काट इनवर्स वाई बराबर काट ए का मान एक्स है इंटू काट बी का मान वाई है प्लस 1 अपान काट बी का वैल्यू वाई माइनस काट ए का वैल्यू एक्स है। ये काट है डियर, उस पर जाएगा काट इनवर्स हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा काट इनवर्स एक्स माइनस काट इनवर्स वाई बराबर
cot इनवर्स x इंटू वाई प्लस 1 अपान y माइनस एक्स। इसी प्रकार अब हम कुछ अन्य फार्मूले देख लेते हैं जिनका प्रूफ हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।